हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं अलवर नोएडा से 165 किलोमीटर है, लेकिन हम जा रहे हैं बाला किला फोर्ट। सबसे पहले तो बाला किला फोर्ट है 181 किलोमीटर। तो हम निकल रहे हैं, अभी रात की हो रहा है 1 बज रहा है, एग्जैक्ट 1 बज रहा है। तो 1 बजे हम निकल रहे हैं और देखते कब तक पहुँचेंगे। मेरे ख्याल से हम पहुँचेंगे वहाँ पर यही करीब 5 बजे। तो हमारा प्लान है सबसे पहले बाला किला फोर्ट पे जाके सनराइज़ देखना। तो सनराइज़ देखने के लिए हम निकलते हैं। वैभव आ रहा है थोड़ी देर में, वैभव के घर पे मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ वैभव भी चल रहा है। चले हाँ चलो। Windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. 1:02 हो रहा है। लेट्स गो। तो हम निकल चुके हैं अलवर के लिए रात के 1 बजे। काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये सबसे लंबा रूट मैंने तय किया है, बाला किला फोर्ट 181 किलोमीटर। हाँ, ये ज़्यादा नहीं है आप लोगों के लिए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट मेरे लिए है क्योंकि ये पहली बार मैं इतना लॉन्ग राइड करने वाला हूँ। मज़ा आने वाला है रास्ते में। देखते कब तक पहुँचते हैं। हमारा मिशन है कि हम वहाँ पे सनराइज़ देखें, चाहे हम कोई अच्छी सी पहाड़ी पे, बट हमने जो सोचा है वो है बाला किला फोर्ट पे। तो देखते हैं बाला किला फोर्ट पे हमें सनराइज़ देखने को मिलता है कि नहीं, और उस हिसाब से हमें स्पीड भी मेंटेन करनी होगी। और आपको पता ही है कि इतनी देर तक मैं शूट तो करूँगा नहीं, इसलिए मैं जो भी चीज़ें अच्छी होंगी वो चीज़ दिखाऊँगा। और यार बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि थोड़ा मौसम उस टाइप का है, ठंडा ठंडा लग रहा है। जैकेट मैंने पहनी है, राइडिंग जैकेट नहीं है ये, लेकिन ये नॉर्मल जैकेट है। बट ऐसे ही सडन प्लान बना तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं राइडिंग जैकेट ख़रीद पाऊँ। मज़ा बहुत आने वाला है बस। तो हमें नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए हम 1 बजे ही निकल गए। हमारा प्लान था 2 बजे निकलने का, क्योंकि अगर 1 बजे भी निकल रहे हैं तो अभी हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और वहाँ में वेट करना पड़ेगा सनराइज़ का। इसलिए हम थोड़ा सोच रहे थे 2 बजे या 2-2:30 बजे निकले, लेकिन वही है कि नींद नहीं आ रही थी तो हमें निकलना पड़ा। और कोई रेस्ट वेस्ट नहीं किया हमने। ऑफिस आया हूँ, उसके बाद डिनर किया हूँ, उसके बाद बस यही सब रूट्स वगैरह देखने में टाइम हो गया। लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है। ये ट्रैफिक ऐसे ही रहने वाला है, जितनी भी तेज़ मैं चला सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं धीरे चलाऊँगा क्योंकि मुझे आराम से पहुँचना है। हाँ, पहले फ्यूल लेना है, ये चीज़ तो मैं भूल ही गया था। फुल कर दो। जहाँ तक मैंने गूगल पे देखा है, अलवर एक ऐसी जगह है जहाँ पे लेक भी है, स्मॉल माउंटेन्स भी हैं, पहाड़ी कह सकते हो आप, छोटे छोटे। वेदर भी काफ़ी अच्छा है वहाँ का, लाइक माउंट आबू की तरह, लगभग सिमिलर माउंट आबू की तरह ही है। तो हमने नोएडा को एग्ज़िट कर दिया है। थैंक्स फॉर विजिटिंग। तो नोएडा को हमने बाय बाय बोल दिया है और ये थोड़ा दिल्ली का पोर्शन हमें मिल जाता है यहाँ पे। फिर इसके आउटस्कर्ट से हम सीधा जाएंगे गुड़गांव में भी थोड़ा सी हम टच करेंगे। ये है यमुना नदी, अभी दिख नहीं रहा होगा कुछ भी। 11 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है और 1:18 हो रहा है। तो यार मेरे को लग रहा है मैं बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा, इसलिए यार थोड़ा स्लो चलाना पड़ेगा मेरे को और रुकते हुए जाना पड़ेगा काफ़ी, क्योंकि वैसे अगर मैं अच्छे से स्पीड में चलूँ तो आराम से बहुत जल्दी 3-4 बजे ही पहुँच जाऊँगा और फिर वहाँ पे कुछ कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे यार थोड़ा क्योंकि मुझे थोड़ा सुबह पहुँचना है, मतलब लाइक 7 बजे 6:30 बजे। हाँ, तो मैं कह रहा था यार ये 181 किलोमीटर तो सिर्फ हमें जाना है बाला किला फोर्ट, और उसके बाद 2-3 स्पॉट्स हैं, लेक वगैरह भी है, तो उन सब स्पॉट्स को कवर करते करते एंड देन हमें वापस आने में टोटल 406 था। तो वही है 406-7 ऐसे किलोमीटर हमें पूरा राइड करना है। अभी देखेंगे क्योंकि मैंने ट्रिप 0 कर ली थी, तो एक्चुअल हमें कितना करते हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो देखते हैं वापस कितने बजे आते हैं, क्योंकि हो सकता है यार वहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने को ना हो, एक्सप्लोर करने को ना हो, तो जल्दी आ जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि वहाँ बहुत कुछ हो तो लेट हो सकता है।
और अगर मैं बहुत थक जाता हूँ और मतलब बाइक की राइड करते हुए, क्योंकि यार इतनी लंबी राइड तो मैंने कभी की नहीं है, तो इसलिए अगर हो सकता है कि मैं थक भी सकता हूँ और सोया भी नहीं हूँ, तो अगर मैं थकता हूँ तो देन हमारा प्लान बी होगा, हम वापस नोएडा नहीं आएंगे और हम सीधा वहीं से नीमराना चले जाएंगे जहाँ नौशाद रहता है। तो ये हमारा प्लान बी है। अगर हम थकते नहीं हैं तो प्लान ए है कि हमें पूरा एक्सप्लोर करके अलवर को हमें वापस नोएडा आना है, तो देन 407 किलोमीटर होगा। अदरवाइज़ वहाँ से अगर हम नीमराना जाते हैं अपने फ्रेंड के पास तो हो सकता है कि 100 किलोमीटर कम हो जाए, जो 300 ही होगी मतलब एक दिन में। तो ये 24 घंटे का सफ़र है हमारा शुरू हो ही चुका है। 37 किलोमीटर हम चल चुके हैं और 1:47 हो रहा है, यानी कि 47 मिनट हमने राइड कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं आगे भी बात करूँगा, अभी थोड़ी देर बाद ही हमें रेस्ट लेना है, मतलब 40 किलोमीटर के बाद 10 मैं सोच रहा हूँ 50 किलोमीटर पे रेस्ट ले लूँ, तो 50 किलोमीटर पे रेस्ट करके मिलता हूँ आपसे। तो हम गुड़गांव पहुँच चुके हैं और 42 किलोमीटर हो चुके हैं और 1:51। मज़ा आ गई, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे रुकना चाहिए थोड़ी देर कुछ चाय वाय के लिए। लेकिन यार 42 ही हुआ है, अभी मैंने 60 पे सोचा था, 60 फिर 120 और फिर देन 180 दें वहीं पे सीधा नहीं अलवर में। तो मैं सोच रहा हूँ उसको चेंज कर दूँ और अब मैं कर दूँ 50 एंड देन 100 एंड देन 150 एंड देन जो बचेंगे 30 किलोमीटर। तो ऐसा रखता हूँ, क्योंकि यार अभी ऐसा है ना कि मेरे राइट शोल्डर में पेन है, मतलब वो हमेशा पेन रहता है क्योंकि मैं राइट हैंड से एडिटिंग वगैरह भी करता हूँ एंड वो भी ऑफिस का काम रहता है, माउस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस वजह से हाँ। तो मेरे फ्रेंड का ऑफिस यहीं पे एमडॉक्स। तो 49.5 किलोमीटर हो गया है और टाइम 1:57 मिनट 1:57। तो अब हम सोच रहे हैं थोड़ा कहीं रुक जाए, तो बढ़िया सा स्पॉट ढूंढते हैं जहाँ हमें अच्छे से चाय मिले और थोड़ा सा शांति भी हो। तो देखते हैं कोई अच्छी सी स्पॉट मिलती है तो हम रुकते हैं वहाँ पे, क्योंकि यार बाइक को भी थोड़ा रेस्ट देना है, बॉडी को भी रेस्ट देना है और थोड़ा कैलकुलेशन बिठाना है कि यार एग्जैक्ट टाइम पे हम पहुँचेंगे कि नहीं, क्योंकि ना जल्दी जाना हमें और ना लेट जाना है। जल्दी तो एक पल को हम जा भी सकते हैं कि चलो जल्दी पहुँच के हम थोड़ा वेट कर ले रहे हैं, बट हम लेट नहीं जा सकते, क्योंकि लेट जाएंगे तो फिर हमारा वो नहीं होगा, लेट जाएंगे तो हम देख ही नहीं पाएंगे सनराइज़। तो इसलिए आज जो पहाड़ों के बीच में देखने का मन है वो हो नहीं पाएगा। यहाँ पे रुक सकते हैं क्या हम? यहाँ पे कुछ है नहीं, आगे चलते रहना है। हमें कोई स्पॉट मिल नहीं रही है, तो कोई स्पॉट मिला नहीं अच्छा खासा जहाँ हमें अच्छी सी चाय मिले और हम थोड़ा देर रेस्ट कर सके। 54 किलोमीटर हुआ है यार, 60 तक मिल जाए ये ट्रिप कर लूँगा तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं 165 या 181 या टोटल ट्रिप में 24 आवर्स में कर सकता हूँ, लाइक 400 किलोमीटर। तो मेरे पास कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ मैं फिर जयपुर भी जा सकूँगा, जो कि अप्रॉक्स 300 किलोमीटर है। 56 किलोमीटर चल गई है, लेकिन अभी तक कोई स्टॉप नहीं है मिला है हमें कहीं। तो यार 61 किलोमीटर हो गया और हमें कोई स्पॉट मिल ही नहीं रहा है कि जहाँ हम रुक के चाय पी सके और गाड़ी को भी अपना रेस्ट दे सके। ये था पता नहीं बंद है यार ये तो। सोहाना 13 किलोमीटर दूर है बस। अभी हमने रूट फिर से चेंज कर लिया और हम गुड़गांव को क्रॉस करके अब सोहाना आएंगे और नीमराना शायद नहीं जाएंगे, मे बी। मेरे को इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे पास मैप नहीं लगा हुआ, बट ये मैं ज़ूम कर रहा हूँ क्योंकि वो नेविगेशन मेरा फ्रेंड मेरे को पीछे से नेविगेट कर रहा है। तो यार 62 किलोमीटर हो गया। मैंने 60 पे डिसाइड किया था, फिर मैंने प्लान चेंज करके 50 कर लिया था कि चलो 50 पे रुकूंगा, पहले रुकूंगा। बट यार 62 हो गया और अभी तक कोई अच्छा स्पॉट मिला नहीं ढाबा टाइप जहाँ पे हम चाय पी सके। लेकिन यार मज़ा आ रही है और मैं बस चाह रहा हूँ थोड़ी देर वेट करूँ, और मतलब मैं बस चाह रहा हूँ कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ। 62 हो गया यार, जल्दी से मुझे रुकना है क्योंकि यार कोई मिल ही नहीं रहा है। ये सीधा कंटिन्यूस सोहाना में मेरे को लग रहा है कि मिलेगा 13 किलोमीटर और हमें चलाना पड़ेगा शायद। 62 है तो यार 72-75 तक करना पड़ेगा हमें क्रूज़ अपनी बाइक को। लेकिन यार इतना नहीं करना चाहिए, 125 सीसी की बाइक को इतनी देर तक क्रूज़ नहीं करनी चाहिए। उससे ज़्यादा सीसी की बाइक होती है तो यार आप कर सकते हो, 100 को क्रॉस कर सकते हो यार। लेकिन 125 सीसी की बाइक को थोड़ा रेस्ट दे के चलाना होता है। तो गुड़गांव को छोड़ के हम सोहाना की तरफ निकले हैं और अभी यार यहाँ पक्का कुछ मिल जाए, यहाँ मिल जाएगा मेरे ख्याल से। टोल के पास तो रहता है ये ढाबा टाइप, मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मैं भी बहुत थक गया हूँ, ठंडी भी लग रही है और मेरी बाइक भी बहुत थक गई है, मुझे पता है।
मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिल जाना चाहिए। यार 65 किलोमीटर 66 किलोमीटर हो गया और यहाँ भी कुछ भी नहीं है। पता नहीं, लगता है मेरे को अलवर में ही जाके रुकना पड़ेगा, वहीं पे कुछ मिलेगा हमें। उस साइड भी कुछ नहीं है। अरे यार इस पूरे हाईवे पे कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है। वो हमें लगता है कि चाय नसीब नहीं होगी। यहाँ शायद चाय मिल सकती है। ये देखो चाय मिलेगी हमें, यही कुल्हड़ वाली चाय पीनी पड़ेगी बिकॉज़ कोई ढाबा नहीं मिला हमें। हाँ तो एक सेकंड में दिखा देता हूँ। दिख रहा होगा जैसे कि 66 किलोमीटर हो चुका है और 2:14 हो चुका है। पता होगा कि 1 बजे निकले थे, 0 से स्टार्ट किया था। पहला स्टॉप हमने लिया है 66 किलोमीटर पे। पहला स्टॉप, और स्टॉप पे मैंने अपना चाय पिया और साथ में यार मेरे को मिल गए मेरे कुछ फ़ैन। ये पहला फ़ैन बहुत ही देर से मेरा वेट कर रहा था और ये कुछ उधर चले गए हैं। तो बस अब निकल रहे हैं क्योंकि हमें टाइम पे पहुंचना भी है और हमारा मिशन है कि हमें देखना है सनराइज़ अलवर में किसी पहाड़ी के पास। नेक्स्ट स्टॉप हमारा होगा 100 किलोमीटर पे और तब मैं दिखाता हूँ। तब तक मैं 4 बज जाएगा, तो 2:55 हो रहा है, 2:52 हो रहा है। तो 4 बजे मिलता है। अब बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगी है, शायद हम इस साइड आ गए हैं इसलिए, तो ठंडी बहुत ज़्यादा लग रहा है। 66 किलोमीटर हो गए हैं, 66.9। मिलता हूँ आगे। 81 किलोमीटर हो चुका है और ये रास्ता काफ़ी अच्छा लगा इसलिए मैंने कैमरा फिर से ऑन कर लिया है। और 108 किलोमीटर बोर्ड पे दिखा रहा था और सेम उतना ही दिखा रहा है हमें गूगल मैप पे भी। तो इस रास्ते से भी जा रहे हैं। थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है इधर और मुझे ज़्यादा ठंडा लग रहा है। मैं सिर्फ एक जैकेट और अंदर एक टी-शर्ट पहना हूँ। यार एक्सट्रीम 125R की एक ही प्रॉब्लम है, जो लाइट्स, इसकी लाइट्स ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो अभी जो मैं फ्यूचर में जो भी राइड्स करूँगा तो उसमें मैं ये लाइट्स वगैरह अपग्रेड कराऊंगा और काफ़ी चीज़ें अपग्रेड कराऊंगा, क्योंकि अब मुझे ये बहुत मज़ा आया इस मतलब अभी स्टार्ट ही किया मैंने और मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे रोड पे कोई नहीं है, ये बहुत ही आउटर साइड है और एक भी लाइट्स नहीं है और बहुत ही मतलब देखो चारों तरफ बहुत डरावना सा सीन है। तो जल्दी से इस चीज़ को कवर कर लेते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अभी पहले तो और भी डरावना था, अभी थोड़ा सही हो रहा है। रात के बज रहे हैं 3:33, दुनिया सो रही होगी लेकिन हम लोग, क्या ही मज़ा है यार, मज़ा ही आ गया। और बाकी तो अभी यार ये फर्स्ट पार्ट होगी वीडियो की, जो मैं नोएडा टू अलवर होगा, एंड उसके बाद सेकेंड पार्ट होगा जो मैं पूरा 1 डे में अलवर को एक्सप्लोर करूँगा, तो वो होगा। तो इस तरीके से 2 पार्ट में ये वीडियो आएगी इस ट्रिप की। तो 3:36 हुआ है, 1 बजे निकले थे तो हम 2:36 यानी कि 2 घंटे 36 मिनट ही हमें हुए ट्रिप पे अभी हमने स्पेंड किए। तो सही है, मज़ा आ रहा है। और अभी देखते हैं वहाँ पहुँच के कितना मज़ा आने वाला है और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगे। यार कुत्ते साइड हो जा भाई, योगेश भाई। मैं तो नहीं, लेकिन कोई गाड़ी वाला आके ठोक देगा तेरे को। कोई नहीं, चलते भी आगे, कैमरा ऑन करूँगा। अभी तो यार बहुत दूर है। पूरे वीराने रास्ते के बाद हमें मिला है ये ढाबा। 113 किलोमीटर पे ही मैंने रोक दिया क्योंकि इसके बाद मिलता नहीं यार, बहुत जल्दी जल्दी मिलता नहीं है। तो स्टॉप हमारा, तो मैंने यहीं रोक दिया। ये एक बेटर स्टॉप है 113 किलोमीटर पे, 3:46। यहाँ हम लेंगे कम से कम 15 ही मिनट का ब्रेक लेंगे क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है। मतलब बहुत कम जल्दी कर ले लिया हमने, तो कम से कम 15 से 20 मिनट का लेंगे, ठीक है। तो 46 हो रहा है, 4 बजे एग्जैक्ट निकलते हैं हम लोग। ये है मेरा दोस्त जो पीछे बैठ के मज़े ले रहा है। मैं तो डर रहा था कहीं, देख मुझे डर इसलिए नहीं लग रहा था ना क्योंकि तू मेरे पीछे बैठा था। तुझे नहीं डर लग रहा था तेरे पीछे कोई नहीं बैठा है? तो बालों की हालत कुछ इस तरीके से हो गई है। और ये है हमारा ढाबा जहाँ हम रुके हैं।
चलते हैं, देखते हैं चाय अच्छी मिलती है कि नहीं यहाँ पे। ओहो, यहाँ पे तो यार गर्म करने के लिए हमारे हाथों को पहले से इंतज़ाम कर लिया गया है। हुक्का भी है, लेकिन हुक्का मैं पीता नहीं। यह है वैभव पहले से आके हाथ सेक रहा था। बहुत ज़्यादा ठंडी लगी, पूरा आउटसाइड साहब ने देखा ही पूरा। तो वैभव मिश्रा, कुछ कहना चाहोगे आप पीछे बैठ के? कैसा लगा आपको? सही लगा, बस थोड़ा ठंडा लग रहा था, मौसम भी ठंडा हो गया है। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। तो 113 किलोमीटर हो चुके हैं और तो अब हम अगला स्टॉप लेंगे 150 किलोमीटर पे, 150 या 160 ऐसा ही। और 4:09 हो रहा है तो 5 बजे लेंगे अगला स्टॉप। 124 किलोमीटर। और ये नज़ारा दिखाने के लिए मैंने फिर से कैमरा ऑन किया। मन तो कर रहा है पूरे टाइम कैमरा ऑन रखूँ, लेकिन यार वही है कि अगर मैं कैमरा हमेशा ऑन रखूँगा तो यार वीडियो आधे 1 घंटे 3-4 घंटे की हो जाएगी। लेकिन इसीलिए मुझे पेसिंग बनाने के लिए वीडियो को बार बार बंद करना पड़ रहा है और बार बार खोलना पड़ रहा है, मतलब कैमरे को। तो 151 किलोमीटर पे मैंने फिर से तीसरा स्टॉप लिया है, क्योंकि इसको वॉशरूम जाना है, इसलिए क्या कहते हैं 151 पे हमने फिर से स्टॉप लिया है, एक और थर्ड स्टॉप, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम है, 4:55 ही हो रहा है। तो अभी आराम से हो जाएगा। अभी तो कम से कम 30-40 किलोमीटर और होंगे। तो ये थर्ड स्टॉप था हमारा। काफ़ी ठंडी लग रही है, ठंडी बढ़ गई है। हमने एक जैकेट और अंदर एक टी-शर्ट लिया था। मैंने तो एक टी-शर्ट एक जैकेट लिया था, इसने भी वही किया था। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही है। यहाँ पे टेम्परेचर भी डाउन होता जा रहा है और अब और भी होगा, क्योंकि अब हम थोड़ा सा छोटे छोटे पहाड़ भी मिलेंगे हमें। तो हम निकल रहे हैं। हम 5:32 हो रहा है, निकलना चाहिए हमें। तो थर्ड स्टॉप पे हमने 20 मिनट, लगभग 15-20 मिनट जो भी था उतना हमने टाइम। अब देखो ठंडी बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वही बात है कि थोड़ी देर गर्म होने के बाद फिर और ठंडी लगती है। जो हम निकलते हैं तो हम रुक भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो मिशन है सनराइज़ को देखना, अगर उस समय देखना है अलवर में पहुँच के तो हमें चलना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, ठंडी लगे चाहे कुछ भी हो। 171 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है और अब 30 किलोमीटर और दिखा रहा है मैप में, तो यानी कि वही 200 किलोमीटर। घर से 181 किलोमीटर दिखा रहा था, बट मेरे को लगता है शायद रूट में कुछ चेंजेस हो गई और उस वजह से 200 हो गया। कोई नहीं, लेकिन ठंडी बहुत लगी और थोड़ा थोड़ा उजाला देखने को मिल रहा है हमें। 6:01 हो रहा है, थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है। मेरे को लगता है 10 मिनट में उजाला हो जाएगा और हम पहुंच जाएंगे 30 किलोमीटर। इस बीच मैंने थोड़ा स्लो करके ही चलाया है, लाइक 50 किलोमीटर एवरेज। 5 मिनट का स्टॉप लेंगे, ये एक स्टॉप में काउंट नहीं होगा। और ये बाइक हमारी खड़ी है, ये स्टॉप में काउंट नहीं होगा। और ये देखो पहाड़ पहला सा हमें दिखा। और अभी देखो तो अभी है 26 किलोमीटर भी और है, 50 मिनट लगेंगे बता रहा है। उजाला थोड़ा बहुत हो गया है लगभग, उधर से रेडिश टाइप का दिख रहा है, बहुत ही अच्छा। और बस निकल रहे हैं, बस 5 मिनट के लिए रुके हैं, क्योंकि थोड़ा सा थक गए थे बैठे बैठे। ठंडी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। रुकूंगा नहीं तो बॉडी गर्म हो जाएगी, तो और ठंडी लगेगी चलूँगा तो। हाँ, तो फिर निकलते हैं। अंदर से एक टी-शर्ट लेयरिंग कर लेता ना मैं, तो थोड़ा ठंडी कम लगती, बट कोई नहीं। इस पूरे सफ़र में मज़ा ही मज़ा था, बट वही है कि थोड़ा 113 किलोमीटर के बाद जो, मतलब 113 पे जो हमने स्टॉप लिया था, उसके बाद से ठंडी जो लगना शुरू हुआ, क्योंकि हमने वहाँ पे थोड़ा, मतलब आग जल रहा था, तो वो वहाँ पे हमने थोड़ा आग सेक ली थी, तो बॉडी गर्म हो गई थी। एंड देन फिर ठंडी लगने लगी बाइक चलाने पे, तो देन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी और ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो ये है नज़ारा। सुबह 6:12 हो गए हैं। 6:12 पे 177 किलोमीटर। बोर्ड पे पीछे बोर्ड पे दिखा रहा था 13 किलोमीटर और है अलवर। तो ये सफ़र मज़ा ही मज़ा। ठंडी लग गई है, गले जाम हो गए हैं, लेकिन मज़ा ही आ गया। ये एक्सपीरियंस बहुत नेक्स्ट लेवल है, मेरी लाइफ का नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है ये। इतनी लंबी राइड, फिर ठंड और बीच में इतने अच्छे, और ये रोड लेकिन जो है वो काफ़ी अच्छा था।
और ये देखो यार, ऐसे इस तरीके के गांव टाइप का है पूरा, पूरा रास्ते पर ऐसे ही था, अंधेरा था इस वजह से ज़्यादा दिखा नहीं, लेकिन इसी तरीके से था, काफ़ी मज़ा आई। धीरे धीरे और भी उजाला होगा, देन मिलता हूँ मैं आपसे। बोला नहीं जा रहा, ठंडी लग रही है बहुत। और अब 6:16 पे इतना उजाला हो चुका है, बस सनराइज़ देखना है हमें आगे। दूसरा टोल आया है अभी तक में। बस अलवर हम लोग पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। आगे कोहरा है। 6:33 हो गया है और 12 किलो फोर्ट अब 10 किलोमीटर और है लगभग। फाइनली हम आ चुके हैं अलवर। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, 10 किलोमीटर पहले से।